गाइस, आज हम बात करेंगे लर्निंग नीड मैट्रिक्स कैनवास के अंदर। ओके, ये कैनवास भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास की तरह काफी हद तक अजीब है, बट थोड़ा सा सिमिलर है। ओके, इसके अंदर सब कुछ उसके जैसा नहीं है, बट सिमिलर है, राइट, लाइक वाइज है। सबसे पहले लर्निंग नीड मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर ये कैनवास है कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप की है, राइट, आपने जो प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या लर्न करना पड़ा, आपको क्या पढ़ना पड़ा, कहाँ से पढ़ना पड़ा, सब कुछ यहाँ पर लिखना है, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं। जब मेरा डी चल रहा था, मेरा डिजाइन इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये जो कैनवास है हम फिलअप ज्यादातर नहीं करते थे, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक उस वक्त लिखते थे, राइट। तो हमारा सब कुछ यहाँ पर बेसिक ही होता था। ओके, तो हमें इस कैनवास की जरूरत नहीं थी और हम अपलोड भी नहीं कर रहे थे। हमारे पास अपलोड करने का कोई फिक्स नहीं था कि इसको अपलोड करना है, जिसने बनाया वो कर सकता था। लेकिन अब जो है वो फाइनल कर दिया है इसको, तो हम इसके बारे में समझाते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्पस लिखना है, अपने जो भी पर्पस के लिए ये कैनवास लिया है। लाइक मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपका पर्पस किस तरीके से होना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास के अंदर। तो हमने सेफ्टी किया था, राइट, कि हमारे किसके लिए, फॉर पीपल सेफ्टी, हमने उसमें ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर भी आपका पर्पस सेम ही होना चाहिए बस स्टॉप पर, राइट। आपको यहाँ पर डोमेन का नाम नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन का नाम लिख देते हैं, लेकिन अब आपको डोमेन का नाम लिखने की जरूरत नहीं। आपका पर्पस क्या था ये लिखने की आपको जरूरत है। तो आपको यहाँ पर सेफ्टी है, तो ओके, तो यहाँ पर हम सेफ्टी लिख देते हैं। ओके, फॉर पीपल सेफ्टी, यहाँ पर आपको ये स्टिकी नोट यहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपको ड्यूरिंग बी सेकंड एंड स्टेज 1, ड्यूरिंग बी थर्ड स्टेज 2, ड्यूरिंग बी फोर्थ स्टेज 3, ये सब कुछ है वो ऐसे ही दिया गया है। ओके, आपको इस तरीके से कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर फिलअप करने की। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें उसके अंदर आई ही नहीं, फिलअप नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक ही स्टिकी नोट यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ओके, तो आपके ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर इतनी सारी स्पेस है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही दिया गया है, सच में, बिलीव मी। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको इसके अंदर ही लगानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस 4 सेक्शन के अंदर। ये जो 4 सेक्शन है हमारे, ये मेन है और इसी पर हमारी पूरी सीट डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारा जो है लेफ्ट कॉर्नर के हम बात कर लेते हैं। तो टूल मेथड थियरी एप्लीकेशन टूल्स है। आपने इसके अंदर कौन से टूल्स यूज किए हैं, वो कौन सी मेथड आपने लर्न की है वो लिखनी है। उसके बाद थियरी क्या है वो लिखनी है, कि आपने कौन सी थियरी जो है वो लर्न की है। एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, के अंदर जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है, तो वो सब कुछ आपने जो लर्न किया है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ओके, क्या क्या आपने लर्न किया है। तो मैंने यहाँ पर हमारा बस स्टॉप पर टॉपिक था, राइट। उसके अंदर अपने हमारे सबसे मेन फीचर्स था सेफ्टी। तो हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पर कौन से, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सबके अंदर से एक लिखना है। ओके, इसमें से 4 में से एक है तो भी चलेगा, और चारों में से कोई भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर इस चारों में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक रख सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसके अंदर ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी नहीं होता। ओके, फर्स्टली हमारा टूल्स, मेथड, थियरीज, एप्लीकेशन प्रोसेस। हमारे कैमरा के अंदर जो है हमने जो सेफ्टी के लिए पर्पस लिखा है, उसके अंदर हमने कैमरा फिट किया है। तो उसके अंदर टूल्स की क्या बात हो सकती है, तो आई थिंक इस टूल्स के बारे में हमारा यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। मेथड्स की बात करते हैं तो हाँ, मेथड्स इन्वॉल्व होती है और थियरीज भी इन्वॉल्व होती है हमारे यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर उसके लिए हमें कौन से प्रोसेस लर्न करनी पड़ेगी। तो अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर्स है, तो हमें ये सिलेक्ट करना है। तो कैमरा के अंदर कौन से फैसिलिटीज हमें लर्न करनी पड़ेगी, उसके कौन से तो उसके सारे जो हमारे पार्ट है, उसके मोड्स है, तो वो हमें मोड की थियरी करनी पड़ेगी। तो हमें मोड सीखने पड़ेंगे, राइट। तो कैमरा कौन से मोड्स पर चल रहा है, ओके, वो मोड्स हमारे यहाँ पर सीखने पड़ेंगे, उसकी थियरी हमें सीखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद के हमारे यहाँ पर चलते हैं तो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस और प्रिंसिपल एंड
एक्सपेरिमेंट्स। ओके, आपने ये जो प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन का कुछ भी लेना देना था? अगर था, आपने उसके अंदर कुछ लर्न किया है, कुछ स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट किए हैं। ओके, कौन से स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? कैमरा के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसके अंदर आपको लर्न भी करना होगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैमरा स्टैंडर्ड्स सिंगल और एडवांस। ओके, ये मेरा यहाँ पर 3 हो गया है, कैमरा स्टैंडर्ड्स, सिंगल कैमरा एंड एडवांस कैमरा, राइट? ये हमारा हो चुका है। एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सिंगल और एडवांस यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, कंपोनेंट मटेरियल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक्सप्लोरेशंस एंड वैरायटीज, टेस्टिंग्स एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमारा जो है मटेरियल्स यूज होता है, तो हमने सेम मटेरियल्स हमारे यहाँ पर आ जाएगा ग्लास, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ग्लासेस यूज होते हैं। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया तो वो हमारे यहाँ पर आ सकता है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं लिखना है। ओके, एक्सप्लोरेशन वैरायटीज, ओके, कौन से टाइप की वैरायटीज होती है? तो कैमरा के अंदर बहुत सारे टाइप की वैरायटीज इस वक्त तो मौजूद है, राइट? सो हम यहाँ पर 2D और 3D लिख सकते हैं। अब तो वो भी आ चुका है। ओके, टेस्टिंग रिक्वायर, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हमारा लास्ट पोर्शन है, सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस स्किल्स एंड मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट। ओके, इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है, हमें कोई भी प्रकार का सॉफ्टवेयर यहाँ पर सीखना पड़ा। हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है। ओके, तो हाँ, यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया, तो सॉफ्टवेयर कौन से टाइप का होता है? तो कैमरा सॉफ्टवेयर, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली सा कैमरा सॉफ्टवेयर ये लिख सकते हैं। सिमुलेशन की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। स्किल आपको, हाँ, यहाँ पर एडवांस स्किल चाहिए। ओके, आपको मोड्स सीखने पड़ेंगे। ओके, तो वो यहाँ पर आप अगेन लिख सकते हैं कि मोड्स आपको वो अगेन सीखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट, मुझे नहीं लगता इसके अंदर मैथमेटिक्स की कोई जरूरत है, फिजिक्स का काम है। हाँ, तो वो मैथमेटिक्स के अंदर ही आएगा, बट हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आई होप ये सब कुछ है वो। ओके, अब इतनी सारी चीजें आप एक साथ तो नहीं कर सकते, राइट? उसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ओके, तो आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है और यहाँ पर लिखना है 1 मंथ, ये 1 मंथ, ये अलग से 1 मंथ और ये अलग से 1 मंथ। इसको आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो चलता है यार, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे कम हैं जो नहीं करते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं और ऐसे बॉक्स भी नहीं करते। 1 मंथ ऐसा कुछ लिखते नहीं है, चलता है। लेकिन हम, अगर मुझे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताना है तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कौन से मंथ में कौन सा जो सिलेक्ट किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला यही हो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पहले ये लिखा है, ओके, उसके बाद आपने ये लिखा, उसके बाद तीसरा ये और ये चौथा। तो आपने कौन से मंथ में क्या काम किया है वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर आपने जो हमारा स्टार्ट होता है जनवरी से, राइट? तो जनवरी से फरवरी तक आपने ये किया है, राइट? उसके बाद आपने मार्च और अप्रैल में यहाँ पर ये लिखा है। ओके, उसके बाद जो मंथ होता है, सॉरी, जनवरी से फरवरी तक ये, फरवरी से मार्च तक आपने ये किया है। ओके, उसके बाद मार्च से अप्रैल तक आपने ये किया है और अप्रैल और मई में आपने ये किया है। ओके, तो आपने ये जो है वो इतने मंथ में आपने कंप्लीट किया है, वो यहाँ पर लिखना है। जरूरी नहीं कि जनवरी से फरवरी, जनवरी में कंप्लीट किया, ओके डन। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी आपको लिखना है, नहीं लिखता है तो भी चलता है। इस वक्त ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, राइट? आई होप गाइस ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। डिजाइन इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ नॉलेज हो चुका है। तो जय हिंद, जय भारत।